नमस्कार दोस्तों, मैं जी आपका स्वागत करता हूँ ऑलवेज रॉक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और आज का हमारा वीडियो जो है जिस टॉपिक पे है वो है बॉयज़ लॉकर रूम। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, क्या ट्विस्ट आए हैं इस टॉपिक पे, उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ट्विस्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र। What is a boys locker room case? क्या है ये boys locker room case? आइए जानते हैं। The boys locker room group reportedly shared objectionable pictures of women and glorified rape. The group allegedly comprising schoolboys also discussed methods of raping women and gang raping minors. The Delhi Commission for Women took suo motu cognizance of reports and claimed that several hundred members were disclosing personal information of young girls and women. The Delhi Police Cybercrime Cell is currently investigating the case and arrested the admin, who is an adult studying in class 12 in a school located in the National Capital Region. तो दोस्तों, बॉयज़ लॉकर रूम एक ऐसा ग्रुप था जिसमें औरतों की, लड़कियों की ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स शेयर की जाती थी और रेप को ग्लोरीफाई किया जाता था। इसकी कंप्लेन की गई तो उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम सेल ने। और इन्वेस्टिगेशन करते करते उन्हें पता चला कि इसका जो एडमिन था वो क्लास 12 का लड़का है जो एनसीआर के किसी स्कूल में पढ़ता है, तो उसे अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन जो भी है उसने भी इसकी रिपोर्ट की है और ऐसा कहा है कि इसमें हज़ारों लड़कियों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है और शेयर किया गया है, जो कि गलत है। आइए देखते हैं इस केस में क्या अरेस्ट हुए हैं। द पुलिस हैव अरेस्टेड 2 adults, the boys locker room group administrator and an active participant in the group. One juvenile has been apprehended and sent to a correction home. More than 24 students connected with the case have also been examined. Devices of the person concerned have been seized and sent for forensic analysis, the officer said. The investigation has also revealed that participants of the group were sharing obscene pictures of girls and women and commenting on them. तो दोस्तों, इस केस में अभी तक 2 अरेस्ट हो चुके हैं। एक तो जो ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर था उसे अरेस्ट कर लिया गया है, एक जो एक्टिव पार्टिसिपेंट था इस ग्रुप का उसे अरेस्ट कर लिया गया, और उनमें से जो एक जुवेनाइल था उसे करेक्शन होम भेज दिया गया है। और बाकी जो 24 लड़के थे, 24 लड़के थे इस केस के, जो इन चीज़ों से रिलेटेड थे, इस ग्रुप से रिलेटेड थे, उन्हें एग्जामिन किया जा रहा है। इनके जो डिवाइसेस हैं उन्हें सीज कर लिया गया है और फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन से ये चीज़ें पता चली कि जो इस ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स थे वो पिक्चर शेयर करते थे, ऑब्सीन पिक्चर्स लड़कियों की, औरतों की, और उन पर कमेंट करते थे। पुलिस ने ये भी कहा है, जो उनकी फाइंडिंग्स हुई हैं, कि उन्होंने केस रजिस्टर किया है, अरेस्ट की हैं। वी हैव ऑल्सो कलेक्टेड डिटेल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फ्रॉम देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज फ्रॉम फ्रेंड्स एंड acquaintances, the officers said. The group admin, a resident of Noida, was arrested the day after the registration of the case. So far, more than 24 students connected with the case have been examined, he added. Efforts are being made to identify and examine the remaining group members. तो दोस्तों, पुलिस ने ये कहा है कि उन्होंने केस रजिस्टर किया है, अरेस्ट किए हैं, और जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से वो रिलेटेड थे लड़के ग्रुप में जो थे, वहाँ से भी उनके बारे में जानकारी एकत्रित की है। जो ग्रुप एडमिन था वो नोएडा का था, उसे अरेस्ट किया गया है, उसके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया गया है। बाकी जो बच्चे थे उनकी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उनसे, और बाकी लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो ग्रुप्स के बाकी मेंबर हैं। तो इस स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आया है आज। आइए जानते हैं क्या ट्विस्ट है। द बॉयज लॉकर ग्रुप प्रोब हैज रिवील्ड अ फ्रेश ट्विस्ट। ड्यूरिंग द प्रोब इट वाज फाउंड दैट इट वाज अ गर्ल who had created a fake profile on Snapchat and messaged a fellow classmate while talking about her own sexual assault. DCP Anish Roy said there were many screenshots which went viral, and among them was a screenshot of a one-to-one Snapchat conversation where a person identified as Siddharth is suggesting a plan of aggravated sexual assault of a girl to the other boy. The alleged conversation was actually between a girl who had created a fake account in the name of Siddharth and sent the messages to the boy. She suggested a plan to sexually assault herself. तो दोस्तों, इस केस में जो ट्विस्ट ये आया है
कि ये पता चला कि ये जो अकाउंट था बॉयज लॉकर रूम का, ये एक लड़की ने क्रिएट किया था और उसने एक लड़के को जो उसके घर के आसपास उसकी विसिनिटी में रहता था उसे सबसे पहले रिक्वेस्ट भी भेजी और उसे ऐड किया और उसके साथ उसने खुद की सेक्सुअल असॉल्ट करने का जो प्लान था वो डिस्कस किया था। तो ये सबसे बड़ी फाइंडिंग है जो आज सामने आई है। ये जो अकाउंट था सिद्धार्थ नाम से बनाया गया था, जिसमें उस लड़की ने खुद को असॉल्ट सेक्सुअली असॉल्ट करने का प्लान किया था उस लड़के के द्वारा, एक लड़का बन के प्रिटेंड करके कि वो एक लड़का है, जबकि ये अकाउंट एक लड़की के द्वारा बनाया गया था। तो ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। आइए देखते हैं ट्विस्ट को थोड़ा डिटेल में। It was a girl who had created a fake profile on Snapchat and messaged a fellow classmate talking about her own sexual assault. Investigation in the boys' locker room chats have revealed the boy in the conversation had refused to participate in the sexual assault and stopped replying as well. Police said a screenshot of the Snapchat conversation initially went viral along with chats from the locker room, but it turned out that the two conversations were not related. Their probe has revealed that a girl had created a fake account by the name of Siddharth on Snapchat and chatted with a male classmate about planning a sexual assault, apparently to see how he reacted. The girl was examined by police and revealed that she sent the messages to check the reaction of the boy and the strength of his character. The boy subsequently shared the screenshots of the Snapchat conversation with his friends, including the girl who had spoken to him using the fake account. Later on, someone posted the screenshot on their Instagram story and it went viral, said Roy. तो दोस्तों, जो लड़की थी जिसने अकाउंट बनाया था फेक प्रोफाइल स्नैपचैट पे, वो सिद्धार्थ नाम से बनाया था और उसने एक लड़के के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट की सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए, एक लड़का बन के एक लड़के से और एक लड़की के ऊपर। कुछ देर के बाद उस लड़के ने उस कन्वर्सेशन को रिप्लाई करना स्टॉप कर दिया। पुलिस ने ये बताया है कि जो स्क्रीनशॉट्स थे उनके कन्वर्सेशन के, वो शेयर किए गए, उनमें से कुछ वायरल हो गए इंस्टाग्राम पे और लोगों तक ये बात पहुंची कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो जो लड़की थी उससे जब पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों माफ कीजिएगा, उस लड़की ने ऐसा क्यों किया, तो लड़की ने रिवील किया कि उस लड़के के कैरेक्टर को जज करना चाहती थी, चेक करना चाहती थी उसका कैरेक्टर कैसा है। तो उसने ये सारी चीज़ें की हैं और लेटर ऑन जो लड़का था जिसके साथ वो लड़की चैट कर रही थी लड़का बन के, उसने अपने दोस्तों को ये चैट जो था स्क्रीनशॉट था शेयर किया। इवन उस लड़की को उसने शेयर किया जिस लड़के की असॉल्ट की बात की जा रही थी, मतलब जो लड़की लड़का बन के असॉल्ट की बात कर रही थी वो खुद की असॉल्ट की बात कर रही थी, तो उस लड़की को भी उसने वो शेयर किया था और बाद में ये इंस्टाग्राम स्टोरी पे किसने पोस्ट किया, स्टोरी बनी और वायरल हो गई। तो ये पूरी कहानी है इस केस की। जो ट्विस्ट आया है कि भाई बॉयज़ लॉकर रूम केस जो है इसमें एक लड़की इन्वॉल्व है जिसने ये रूम बनाया था, ये ग्रुप बनाया था और खुद के असॉल्ट की बात की थी। तो ये नई फाइंडिंग सामने आई है इस केस में। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए। ट्विटर इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।